मतलब जॉब के लिहाज से आपको पोर्चुगल ज़ीरो लगा, ऐसे ही है? जी, जी, जी। और मुझे ये पहले से पता था, मैं रिसर्च करके आया था, ऐसा कोई मेरे लिए शॉकिंग डिस्कवरी नहीं है। आप बेसिकली यहाँ पर आए हो पैसा बनाने नहीं, आप यहाँ पर आए हो पेपर्स लेने, ठीक है ना? जो आपने पॉइंट रखा कि पैसे बनाने के लिए जगह है नहीं है। अगर आपको पैसे बनाने हैं और अच्छी जॉब्स चाहिए तो जर्मनी जाएँ, फ्रांस जाएँ, आप और दूसरे कंट्रीज़ हैं। मेरे ख्याल से यहाँ का सिर्फ एक एडेड पॉइंट बेस्ट यही है कि क्लाइमेट और यहाँ का रेजिडेंस कार्ड। सो ये दो मेजर फैक्टर है। अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज़ें हैं तो आप पोर्चुगल आएँ। अदरवाइज़ अगर पैसा बनाना है और जस्ट और दूसरी चीज़ें करनी है तो आई थिंक इससे बहुत बेटर ऑप्शंस है। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने नए आज के व्लॉग में। आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत ख़ास है। बहुत बड़ी तादाद में लोग वो कहते हैं कि यार हम पोर्चुगल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कितनी उम्र तक हमारी हो, कितनी एजुकेशन हो तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हमें एडमिशन दे देती हैं। जितने भी मेरे यंगस्टर हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है और उनको यहाँ के पोर्चुगल की स्टडीज़ के बेनिफिट पता लगने वाले हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले बताएं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। बट मेरा होम टाउन हरियाणा में है। हरियाणा में है जी, परवरिश मेरी राजस्थान, लेकिन दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है। वहीं पे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं, तो ये सब प्रोसेस कैसा हुआ? पहला स्टूडेंट वीज़ा कितने साल का मिला? कोर्स कितने साल का है आपका? तो मेरा कोर्स 3 सेमेस्टर्स का है, 18 महीने का कोर्स है मेरा। और स्टूडेंट वीज़ा पोर्चुगल में मिलता है, वो 3-4 महीने का ही मिलता है, उसको फिर एक्सटेंड कराना पड़ता है हमको। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह नहीं है यहाँ पे। ठीक है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि किस तरीके से स्टूडेंट वीज़ा लिया जा सकता है, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? आप नोवा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एडमिशन कैसे लिया? नोवा यूनिवर्सिटी एक पेरेंट इंस्टीट्यूशन है। नोवा मीन्स न्यू इन पोर्चुगीज़, तो न्यू यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन है। मैं उसकी फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स में हूँ, जिसको ये बोलते हैं नोवा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। सो इसके लिए बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपको आपकी प्रोफाइल, सीवी जो होता है वही नॉर्मल प्रोसेस है सबकी तरह, और आपको आपका मोटिवेशन लेटर। और बेसिकली जो वो चेक करते हैं कि आपकी प्रोफाइल जो है, जो बैकग्राउंड है, वो आपके मास्टर्स के लिए सूटेबल है कि नहीं है। कितना बैंक स्टेटमेंट आपने दिखाया था? एडमिशन लिया कैसे? किसी एजेंट के पास गए थे या इंटरनेट से खुद अप्लाई किया था? नहीं, मैं किसी एजेंट के पास नहीं गया। खुद से मैंने रिसर्च करके जो भी प्रोसेस रहता है, आपकी वीडियोस देख के और यूट्यूब से रिसर्च करके कि क्या वीज़ा प्रोसेस है पोर्चुगल का, क्या रेजिडेंस कार्ड का क्या सिनेरियो वगैरह। ओके, सो फर्स्टली अगर आपके दिमाग में कोर्स है, कौन सा कोर्स करना है आपको, तो पोर्चुगल में 2 बिज़नेस स्कूल है मेजर जो हैं, एक कैथोलिका लिस्बन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स और एक नोवा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। दोनों सिमिलर ही है, थोड़ा नोवा मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है काफ़ी एस्पेक्ट्स में। तो सबसे पहले मैंने जो स्टेप्स किया था मैं वो शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने करिकुलम देखा, रेप्यूटेशन देखी। मेरे कुछ दोस्त थे जो, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया में मिले थे, उनसे मैंने बातचीत करी। उसके बाद मैंने इनके जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ इंटरव्यू में जो मेरे क्वेश्चन्स थे वो ये इंडिया से ही हुआ था आपका? हाँ जी, सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कि ऑन कैंपस हाउसिंग है कि नहीं है, एक्सचेंज सेमेस्टर्स का क्या यहाँ पे सिनेरियो है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, स्टूडेंट्स का रेशो कैसा है, और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, प्लेसमेंट्स कैसे होती है, जॉब सर्च का क्या सिस्टम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, वो सब, और जितने सबके अपने अपने पर्सनल डाउट्स रहते हैं, तो वो सब मैंने इंटरव्यूज़ के थ्रू क्लियर करके फिर यूनिवर्सिटी फाइनल करके। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सिंपल प्रोसेस है, गूगल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म रहती है, वो आपको भरना है। आपको मोटिवेशन लेटर, अपना सीवी, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह अपलोड करनी है, और आपको 2-3 महीनों के अंदर वो रिस्पॉन्स मिल जाता है। कि अभी सेफ से कार्ड मिल गया आपको? नहीं, सेफ से कार्ड नहीं मिला। यूजुअली क्या होता है कि आपका जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उसमें आपकी लिंक होती है, जिससे आप स्टिकर पे लिंक होता है। जी, जिससे आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं यहाँ पे। बट मेरे वीज़ा पे ऐसी कोई लिंक थी नहीं, तो मैं भी नॉर्मल जो सब लोग यहाँ पे करते हैं कॉल कर रहा था मैं भी अपॉइंटमेंट के लिए। बट अभी तक मुझे अपॉइंटमेंट मिली नहीं। बट मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मिल चुका है कार्ड, कुछ है जिनको अभी तक नहीं मिला है। ये कोर्स की टोटल फीस क्या है आपके? तो मेरे मास्टर्स की 12,000 यूरो फीस। 12,000 यूरो। और ये फर्स्ट टाइम पे आपको देनी है या किस्तों पे 18 महीने में?
मैंने इसको किश्तों में डिवाइड करवाया हुआ है, 18 महीने की किश्तें हैं, हर महीने लगभग 600 यूरोस पे करता हूँ मैं। अच्छा, पढ़ोगे आगे, कंप्लीट करोगे इसको 18 महीने या क्विट करोगे? नहीं, बिल्कुल कंप्लीट करूँगा। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि आपके पास अच्छा बजट भी था, अच्छी फैमिली से भी हो, पोर्चुगल क्यों चूज़ किया, वजह क्या है? तो मेजर रीज़न था वेदर, उसके बाद सेकंड रीज़न था रेजिडेंस कार्ड और सिटीजनशिप, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले पोर्चुगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ टू गेट अ सिटीजनशिप। मतलब आप ये चाह रहे थे कि पढ़ाई भी हो जाए और 5 साल में मुझे पासपोर्ट भी मिल जाए। करेक्ट। ठीक है। और नए आने वालों को कुछ बताना चाहेंगे पोर्चुगल के हवाले से कि यहाँ नौकरी के क्या क्राइसिस हैं? सो फर्स्टली पार्ट टाइम जॉब्स, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड ऑफ ये है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, सुंदर कंट्री है, बीचेस बहुत अच्छे हैं, बट ट्रेड ऑफ ये है कि वेजेस बहुत कम है। सेकेंडली पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल नहीं है इतनी, क्योंकि मैं लिस्बन में नहीं रहता, तो मेरे वहाँ पे तो और ज़्यादा क्राइसिस है इन चीज़ों की। थर्डली इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है। ये मेरी मास्टर्स जो है बिज़नेस एनालिटिक्स में है, टेक सेक्टर के अंदर है, तो अभी तक मैंने जितना देखा है तो जॉब मार्केट उतना नहीं है। मतलब जॉब के लिहाज से आपको पोर्चुगल जीरो लगा, ऐसे ही है? जी, और मुझे ये पहले से पता था, मैं रिसर्च करके आया था, ऐसा कोई मेरे लिए शॉकिंग डिस्कवरी नहीं है। आप बेसिकली यहाँ पर आए हो पैसा बनाने नहीं, आप यहाँ पर आए हो पेपर्स लेने, ठीक है ना, पढ़ाई कर लें और पासपोर्ट लें। करेक्ट। कुछ नए आने वाले को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक आने से पहले जो आपने पॉइंट रखा कि पैसे बनाने के लिए जगह है नहीं है, अगर आपको पैसे बनाने हैं और अच्छी जॉब्स चाहिए तो जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, आप और दूसरे कंट्रीज़ हैं। मेरे ख्याल से यहाँ का सिर्फ एक एडेड पॉइंट बेस्ट यही है कि क्लाइमेट और यहाँ का रेजिडेंस कार्ड। सो ये दो मेजर फैक्टर है। अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज़ें हैं तो आप पोर्चुगल आएँ। अदरवाइज़ अगर पैसा बनाना है और जस्ट और दूसरी चीज़ें करनी है तो आई थिंक इससे बहुत बेटर ऑप्शंस है यूरोप के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने आपका इंटरव्यू आपको सुनवाया कि स्टूडेंट से जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें।